तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितने लोग क्लास 12th में हैं उनको जो प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन हैं वो हमने 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन करवा दिए हैं पिछली कक्षा में। आज की क्लास में हम 13 से शुरू करेंगे और आगे यानी जितने भी क्वेश्चन है जहां तक हो सकता है हम करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है और इस क्लास का पहला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन बाबू पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है आई बराबर इंटरगस, ठीक है, एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस 2 एक्स क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ 3 है, 3x क्यूब और इसका कितना होल पावर 3 है और यहाँ dx। ये क्वेश्चन पूछा गया है यानी कि दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं और एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि जो प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन है वो प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। प्रतिस्थापन विधि में 2 टाइप है बाबू, पहला है एक बार मानने वाला और दूसरा है 2 बार मानने पर आधारित प्रश्न। तो जो प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन है वो एक बार मानने पर आधारित प्रश्न है और आगे जो प्रश्नावली है उसमें 2 बार मानने पर आधारित प्रश्न सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले मानना होगा, ठीक है। तो मानना वैसा वैसा फंक्शन आपको मानना है जिससे कि आप डिफरेंशिएशन करें तो एक पद आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए अगर आप ये वाला टर्म मानते हैं और इसका आप अगर डीसी करते हैं तो ये 9x² आ जाएगा, यानी कि x² आ रहा है, एक टर्म आ जा रहा है। तो आप नीचे वाला मानेंगे तो यहां आप लिखेंगे बाबू माना, ठीक है, माना 1 प्लस 3x क्यूब आप मानेंगे यानी कि y मान लिए हम, ठीक है। उसके बाद आप इसका करेंगे अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। तो यहाँ हम डिफरेंशिएशन इसका कर देते हैं। अब देखिए बाबू डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा d1 बटे में dx प्लस d3x क्यूब बटे में dx बराबर dy बटे में dx, ठीक है बाबू। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये वाला जो टर्म है d1 बटे dx तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा 0, ठीक है, इसका हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस अब देखिए इस 3 को आप बाहर कर देंगे, 3 बाहर आ जाएगा तो dx³ बटे में dx बराबर dy बटे में dx, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब आप यहां से करेंगे इसका तो ये 0 का कोई महत्व नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 3 और देखिए इसका आप करेंगे तो हो जाएगा 3x², ठीक है, पावर 1 हटता है, x के पावर n का होता है x के पावर n-1, ठीक है। तो बराबर में हो जाएगा dy बटे में dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x² बराबर dy बटे में dx, ठीक है बाबू। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ आप dx को लाएंगे तो dx बराबर हो जाएगा dy बटे में 9x²। यहां से आपने dx का मान निकाल लिया। अब यहां आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने के बाद अब देखिए आप यहाँ एक क्वेश्चन लिखेंगे i बराबर इंटरगस x² बटे में 1 प्लस 3x क्यूब, ठीक है, और इसका होल पावर 3 है और यहाँ है dx। अब देखिए आप यहाँ x² का x² लिख दिए बटे में, अब आप इसके बदले में y माने हैं तो y लिखेंगे तो y³ हो जाएगा। और देखिए dx का मान कितना आया है बाबू, dx का मान आया है dy बटे में 9x²। तो देखिए यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, ये एक यहाँ जो 9 है तो बाहर करेंगे तो 1 बटे 9 बाहर हो जाएगा तो 1 बटे y³ इंटू dy। अब देखिए इसका तो कोई डायरेक्टली फॉर्मूला होता नहीं है जिसके चलते आप इसको क्या करेंगे ऊपर भेजेंगे। घात घातांक का नियम आपको पता होगा कि कोई भी अगर यानी कि फंक्शन नीचे में है बटे में है और ऊपर जाएगा तो माइनस के रूप में जाएगा, यानी कि देखिए 1 बटे 9 हो गया इंटरगस। अब इसके पावर में प्लस है यानी कि y³ है तो ये 3 पॉजिटिव में है लेकिन ऊपर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, -3 हो जाएगा और dy।
अब देखिए x के पावर n पर आधारित हो गया। अब इसका आप आसानी पूर्वक इंटीग्रेटिंग कर लेंगे। यहाँ आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो देखिए ये 1/9 हो जाएगा। अब देखिए इसका आप y -3+1 और नीचे भी -3+1, ठीक है, और प्लस में c हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखिए 1/9 हो गया। अब देखिए y के पावर 3+1 तो y के पावर -2 और नीचे भी -2, ठीक है, और प्लस में c। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y। अब देखिए इस 2 को आप बाहर करेंगे तो इसमें गुना हो जाएगा, यानी -1/18। अब देखिए आप चाहें तो y का मान कितना है, 1 + 3x3, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 3x3 के पावर -2, ठीक है, और प्लस c। अब देखिए आप इसे चाहेंगे तो नीचे अगर लाएंगे बटे में तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी होगा ये 1 ठीक है, इंटू 1/1 + 3x3 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c। यही इसका बाबू आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। तो हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है बाबू। तो चलिए सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। अब देखिए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए i बराबर इंटीग्रल 1/x इंटू log x, ठीक है, log x दिया है और इसका पावर दिया है m, ठीक है बाबू, और इसका दिया है dx यहाँ, और इसका आपको यानी कि इंटीग्रेटिंग करना है। तो देखिए इसमें आप आसानी पूर्वक अगर log x को मानेंगे और अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा, आसानी पूर्वक ये कट जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि इसके पावर में m दिया है, तो पावर में m दिया है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो नियम पहले लगता था यानी कि x के पावर n में, वही नियम यहाँ भी लगेगा। तो सबसे पहले आप जो प्रोसेस पहले करना है उसको करिए, यानी कि आप मानेंगे तो यहाँ हम लिखते हैं बाबू माना, ठीक है, और log x को आप क्या मानते हैं, जैसे हम हर क्वेश्चन में y मानते आ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में चलिए हम z मान लेते हैं। तो हम z मान लिए। अब इसका आप करेंगे अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए d log x बटे में dx बराबर dz बटे में dx। अब देखिए log x का क्या होता है डीसी बाबू, 1 बटे में x होता है, तो 1/x हो गया बराबर dz बटे में dx हो गया। अब देखिए यहाँ जो dx है इसको आप यहाँ भेजेंगे तो ये x यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dx बराबर x इंटू dz, ठीक है, यानी यहाँ से आपने dx का मान निकाल लिया। अब यहाँ आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, i बराबर इंटीग्रल 1/x इंटू log x के पावर m है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ dx है, तो हमने तो dx का मान निकाल लिया है और log x को हमने z मान लिया है, तो जो आपने माना है यहाँ आप लिख देंगे। तो अब देखिए बाबू 1/x हो गया इंटू, अब देखिए z के पावर m हो गया। अब देखिए dx का मान कितना है बाबू, तो x इंटू dz है। तो देखिए x से x कट गया, ठीक है, तो x से x कट गया, तो आगे देखिए आगे का प्रोसेस यानी कि बचेगा 1/z के पावर m और dz, ठीक है। तो अब यहाँ से बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ से किस प्रकार से इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए बाबू जिस प्रकार से पिछली कक्षा में हमने, अगर यहाँ कोई अंक होता तो सोचिए आप क्या करते, अगर यहाँ अंक होता तो आप उसको ऊपर भेजते और ये पॉजिटिव में है तो निगेटिव में हो जाता, उसके बाद आप उसका इंटीग्रेटिंग करते। तो सेम उसी प्रकार का नियम यहाँ भी लगेगा, यानी कि आप इसको ऊपर भेजेंगे तो z के पावर -m हो जाएगा और ये dz। अब इसका आप आसानी पूर्वक इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, ठीक है बाबू। तो हो जाएगा z के पावर -m+1 और नीचे भी -m+1 और यहाँ लिखेंगे +c, ठीक है। अब आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ z, यानी कि z का मान आप पुट करेंगे,
यहां हम लिखते हैं बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ जेड। जेड का मान कितना है बाबू, तो log x है, तो हो जाएगा log x के पावर। अब देखिए इस एक को आप पहले लिख दीजिए, यानी कि 1 माइनस एम, ठीक है। दोनों का यानी कि दोनों सेम प्रकार से लिखा गया है, केवल देखिए इसको हम पहले लिख दिए हैं, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और पॉजिटिव को पहले लिखा जाता है, तो हम इसको पहले लिख देते, नीचे भी 1 माइनस एम, ठीक है, और प्लस में सी। तो इसका हो जाएगा बाबू आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो चलिए सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वो 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आई बराबर इंटीग्रल 1/9 माइनस 4x², ठीक है। ये क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। अब देखिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप है माना, यानी कि हम लिखेंगे माना और मानेंगे, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में x है और यहाँ dx, ठीक है। अब देखिए आप नीचे वाले टर्म को अगर मानते हैं तो इसका तो डीसी हो जाएगा 0, लेकिन इसका डीसी बाबू देखिए 8x हो जाएगा, यानी कि x आना चाहिए, तो x आ जा रहा है जिससे ये कट जाएगा। तो आप मानेंगे 9 माइनस 4x² बराबर, चलिए हम y मान लेते हैं, ठीक है। और इसका हम करेंगे डीसी, तो डीसी सब लोग करेंगे, तो देखिए डीसी करने के बाद इसका क्या हो जाएगा, देखिए d9 में dx माइनस, देखिए 4 को हम बाहर कर देंगे, तो 4 बाहर हो गया, इंटू dx² में dx बराबर में dy में dx बाबू, ठीक है। अब देखिए इसका तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं 0 माइनस 4 इंटू, अब देखिए x² का हो जाएगा 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर में dy में dx। अब देखिए 0 का कोई महत्व नहीं है, यानी कि अब ये हो जाएगा 8x, ठीक है, 8x हो जाएगा, और बराबर dy में dx। यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि 0 के पहले देखिए कोई महत्व नहीं है, तो 0 से 4 जाएगा तो -4 हो गया, यानी कि अब -8 हो गया। अब आप dx को यहाँ भेजेंगे, तो dx बराबर dy में -8x। तो यहां से आपने dx का मान निकाल लिया। हर क्वेश्चन में आप dx का मान निकालेंगे और क्वेश्चन में पुट कर देंगे, जिससे कि एक टर्म कट जाएगा और आसानी पूर्वक से डिफरेंस समाकलन हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आई बराबर इंटीग्रल्स x में 9 माइनस 4x² और dx, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन में आपने माना है उसको आप पुट करेंगे, तो देखिए इंटीग्रल्स x में, अब आप इसके बदले में y माना है, तो यहाँ लिख दीजिए y इंटू, अब dx का मान आपने कितना निकाला है बाबू, तो dx का मान आया है dy में -8x, ठीक है। तो देखिए यहाँ x से x कट गया, ठीक है बाबू, इतना समझ में आ गया। अब आप इस 1/-8 को बाहर करेंगे, तो देखिए -1/8 बाहर हो गया, तो बच्चा 1/y और dy, ठीक है। तो 1/x का क्या होता है, इंटीग्रल log x, तो 1/y का हो जाएगा log y। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा -1/y, और यहाँ हो जाएगा सॉरी -1/8 के बाद log y, और यहाँ हो जाएगा प्लस c, ठीक है। अब आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, तो देखिए y का मान कितना है, तो 9 माइनस 4x², तो यहाँ हो जाएगा -1/8 log 9 माइनस 4x² और प्लस c। ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर, क्या है -1/8 log 9 माइनस 4x² प्लस c। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो चलिए बाबू 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू, आई बराबर इंटीग्रल्स x में e के पावर x² और dx,
ठीक है। तो बच्चे ये सोचेंगे कि आखिर ई के पावर एक्स स्क्वायर मानना है कि केवल एक्स स्क्वायर। तो अगर आप केवल एक्स स्क्वायर को भी मानते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हो जाएगा डीसी 2x, यानी कि एक्स आ जा रहा है जिसके चलते एक्स से एक्स कट जाएगा। तो आप केवल एक्स स्क्वायर को ही मानेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे माना, ठीक है, माना एक्स स्क्वायर बराबर आप y मान लिए, और इसका आप डीसी करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखिए अगर आप अवकलन में माहिर हैं, यानी अवकलन आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें आप पूरा यानी कि सरलतम रूप में ही इसका डीसी करेंगे। अगर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर आप अवकलन में अच्छी तरह जानते हैं, अगर आपको अवकलन का अच्छी ज्ञान है, यानी अगर आप इसका डीसी करते हैं तो हो जाएगा 2x बराबर में यहाँ हो जाएगा dy बटे में dx, ठीक है। तो dx को आप यहाँ लाएंगे तो dx बराबर में हो जाएगा dy बटे में 2x, यानी कि dx का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रल x बटे में e के पावर x स्क्वायर और dx, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ है इंटीग्रल x बटे में e के पावर, देखिए x स्क्वायर को आपने y मान लिया है तो यहाँ y लिखेंगे इंटू, अब देखिए dx के बदले क्या आया है बाबू, तो dy बटे में 2x, तो यहाँ आप लिखेंगे dy बटे में 2x। तो देखिए x से x कट गया, 1/2 को बाहर करेंगे तो 1/2 बाहर, तो हो जाएगा 1/e के पावर y और dy। कितना समझ में आ गया। अब देखिए बाबू अगर आप इसको ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। या फिर देखिए 1/x का क्या होता है, तो 1/x का होता है log x, तो 1/e का हो जाएगा log e। तो यहाँ अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 1/2 और देखिए log e के पावर y, ठीक है, और प्लस c, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, यानी कि y का मान आप पुट करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ y, तो 1/2 log e के पावर x स्क्वायर प्लस c, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि 16 नंबर क्वेश्चन भी आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो उससे पहले इसे मिटा देते हैं बाबू। अब देखिए बाबू 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रल e के पावर 2x प्लस 3 और dx। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तौर पे भी पूछे जाते हैं, लेकिन जो लोग समाकलन को अच्छी तरह पढ़े होंगे वो चंद सेकंडों में इसका आंसर बता देंगे। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए e के पावर x का इंटीग्रल हो या डिफरेंशिएशन हो, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, इस बात को आप गांठ मान लीजिए। तो सबसे पहले इसमें तो मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली इसका सूत्र होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो e के पावर x का e के पावर x होता है, तो e के पावर x की जगह देखिए दिया है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 लिखेंगे बटे में। अब देखिए x के साथ जो गुणांक जुड़ा होगा वो बटे में हो जाएगा, यानी कि x के साथ क्या जुड़ा है बाबू, तो 2 जुड़ा है तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना होता तो ये जो 2 बटे में था वो गुना के रूप में यहाँ जुड़ जाता, लेकिन इसका आपको समाकलन करना है तो ये बटे के रूप में जुड़ा हुआ है और प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछे जाएंगे तो आप आसानी पूर्वक बना लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी उतना टफ नहीं है जितना आपको लगता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है i बराबर इंटीग्रल e के पावर tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या मानना है बाबू, तो आप मानेंगे tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं माना, ठीक है, माना tan इनवर्स x बराबर में हम y मान लेते हैं, तो हम इसका करेंगे डीसी यानी कि अवकलन। तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x,
देखिए डी tan इनवर्स x बटे में dx बराबर dy बटे में dx। तो देखिए tan इनवर्स x का क्या होता है डीसी बाबू, तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर में यहाँ dy बटे में dx। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको यहाँ भेजते हैं तो ये चला जाएगा यहाँ, तो dx बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। आपने यहाँ dx का मान निकाल लिया। ठीक है, तो dx का मान निकालने के बाद का प्रोसेस क्या है, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्वेश्चन लिखेंगे I बराबर इंटीग्रल e के पावर tan इनवर्स x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स x के बदले में आपने y माना है, तो यहाँ हो जाएगा e के पावर y बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए dx के बदले में आप यहाँ ये लिख सकते हैं यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। तो देखिए इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या e के पावर y इंटू डी वाई। अब देखिए e के पावर x का क्या होता है बाबू डीसी, तो e के पावर x का होता है e के पावर x, तो इसका हम करेंगे यानी कि इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा बाबू e के पावर y प्लस c, यही इसका हो जाएगा। तो आप यहाँ इतना भी छोड़ सकते हैं, या तो आप y का मान पुट करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y यानी कि e के पावर tan इनवर्स x प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो मैं उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए बाबू इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए बाबू 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 19 नंबर क्वेश्चन है I बराबर इंटीग्रल्स e के पावर 2x और -1 बटे में e के पावर 2x और +1 और यहाँ दिया है dx। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में या तो आप मानेंगे तो भी नहीं बनेगा और इसका डायरेक्टली भी कोई सूत्र नहीं होता है जिसके सहायता से आप इसका समाकलन करेंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं, हालांकि मैं भी जब 12th क्लास में था तो मैं भी इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के बाद में इतना बार प्रैक्टिस किया, क्या पता ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो अगर आप घर पे एक बार बनाए होंगे तो आप तो भूल जाएंगे कि आखिर ये मारने पर भी नहीं बनेगा और सूत्र इसका भी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को आप अधिकतर बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, जिसके चलते ये होगा कि आप इस क्वेश्चन को इतना बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपके जहां में बैठ जाएगा, यानी कि आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें से कुछ कॉमन करके या इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के इसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए बाबू इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा बार बार यानी कि वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपको करना ये है कि अगर हम इसमें से e के पावर x कॉमन कर लेते हैं, e के पावर x, तो यहाँ क्या बचेगा e के पावर x। ठीक है, और फिर इसको अगर आप यानी कि कैलकुलेशन करेंगे तो e के पावर 2x हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें से e के पावर x कॉमन करते हैं तो बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि आखिर यहाँ तो 1 है, तो 1 से कैसे e के पावर x कॉमन होगा, तो e के पावर x कॉमन होगा, लेकिन अगर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा e के पावर -x। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर 2x और इसको आप जोड़ेंगे तो e के पावर x और -x यानी e के पावर 0 और e के पावर 0 का मतलब कि 1, तो ये आ जा रहा है। तो यही यहाँ से आपको प्रयोग करना है। अब देखिए नीचे भी सेम उसी प्रकार होगा, e के पावर x कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा e के पावर x और प्लस e के पावर -x। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या बाबू e के पावर x माइनस e के पावर -x और बटे में e के पावर x प्लस e के पावर -x और dx। अब आप इसको जब मानिएगा x y z कुछ भी और अवकलन कीजिएगा तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। आइए करके देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं माना, ठीक है, e के पावर x प्लस e के पावर -x बराबर में हम इसको y मान लेते हैं और इसका हम करते हैं अवकलन की डिफरेंशिएशन।
लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए डी ई के पावर एक्स बटे में डी एक्स प्लस डी ई के पावर माइनस एक्स बटे में डी एक्स बराबर डी वाई बटे में डी एक्स। देखिए ई के पावर एक्स का क्या होता है, डी सी ई के पावर एक्स, और देखिए यहाँ प्लस, अब देखिए ई के पावर माइनस एक्स है तो ई के पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस के चलते यहाँ जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया, और बराबर डी वाई बटे में डी एक्स। अब देखिए आप डी एक्स को यहाँ भेजेंगे तो ये वाला टर्म यहाँ नीचे आ जाएगा। तो चलिए आगे हम प्रोसेस करते हैं। तो डी एक्स बराबर डी वाई बटे में ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डी एक्स का मान आप प्राप्त कर लिए। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो आई बराबर, अब देखिए क्वेश्चन के बदले आप ये मत लिख दीजिएगा, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन करके यहाँ जो सरलतम को प्राप्त किया है वो वाला टर्म लिखना पड़ेगा, यानी आपने जहां से मानना शुरू किया है। तो देखिए आप ये लिखेंगे, यानी कि ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स और बटे में ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स और डी एक्स। तो अब देखिए आपने इसके बदले में क्या माना है बाबू, वाई माना है, और dx का मान आप तो प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आप लिखेंगे e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बटे में y इंटू, अब देखिए डी वाई का मान, यानी डी वाई बटे में e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, सेम है तो ये कट गया, तो 1 बटे वाई बचा, 1 बटे वाई और डी वाई। तो 1 बटे वाई का क्या हो जाएगा, 1 बटे वाई का लॉग वाई हो जाएगा, यानी कि इसको आप लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो हो जाएगा लॉग वाई प्लस सी। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई, तो हो जाएगा लॉग, और वाई के बदले में देखिए आपने क्या माना है बाबू, तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स और प्लस सी, यही हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर। हालांकि आपको समझ में नहीं आया होगा, आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो सके देखिए, और अपने से हो सके तो बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जिसके सहायता से आप इसके क्वेश्चन को समझ पाइएगा। सेम उसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन भी दिया गया है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले इसे मिटा देते हैं बाबू। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20 नंबर क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रल्स ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x और बटे में ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x और dx। तो इसमें कॉमन करने की जरूरत नहीं है, इसमें अगर आप नीचे वाला टर्म मानते हैं और अवकलन करते हैं तो ऊपर वाला आसानी पूर्वक आ जाएगा। चलिए इसका हम जिस प्रकार से हर क्वेश्चन में मानकर डिफरेंशिएशन करते थे इसमें भी करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे माना, ठीक है, माना e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x को आप मानेंगे, जैसे हम y मान लिए। अब इसका करेंगे आप डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए डी ई के पावर 2x बटे में d2x, ठीक है, क्योंकि जो ई के पावर रहता है वही नीचे भी रहेगा, तभी इसका अवकलन हो पाएगा। तो देखिए इंटू d2x बटे में dx प्लस डी ई के पावर माइनस 2x बटे में d2x, यहाँ भी माइनस 2x रहेगा, ठीक है, इंटू, अब देखिए d माइनस 2x बटे में dx बराबर dy बटे में dx। अब देखिए e के पावर x का e के पावर x यानी कि e के पावर 2x इंटू, अब देखिए 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस e के पावर x का बाबू तो e के पावर माइनस 2x इंटू, अब देखिए माइनस 2x है तो इसका हो जाएगा माइनस 2 इंटू बराबर डी वाई बटे में dx, ठीक है। देखिए गुना में हो जाएगा 2e के पावर 2x, अब देखिए ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 2e के पावर माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ है बाबू dy बटे में dx।
अब देखिए आप यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x बराबर dy बटे में dx। इतना आपको समझ में आ गया। अब इस आप dx को यहाँ भेजेंगे तो ये वाला टर्म यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए dx बराबर क्या होगा बाबू, dy बटे में 2 इंटू e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ से आपने dx का मान निकाल लिया। अब dx का मान निकालने के बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i बराबर इंटरगस, अब देखिए यहाँ क्या है बाबू, तो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x और बटे में e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, ठीक है, और इंटू dx। तो अब देखिए लिखेंगे यहाँ e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x और बटे में देखिए इसके बदले में आपने y मान लिया है तो यहाँ हो जाएगा y इंटू, अब देखिए dx का मान कितना है बाबू, तो dx का मान है dy बटे में e के, यहाँ 2 है e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, ठीक है। तो देखिए ये इसे कट जाएगा क्योंकि सेम है, तो 1/2 को बाहर करेंगे तो 1/2 बाहर और इंटरगस 1/y और dy, तो इसका आप आसानी पूर्वक इंटीग्रेटिंग करेंगे तो हो जाएगा log y, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और log y प्लस c। अब आप पुट करेंगे y का मान, तो यहाँ आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, तो हो जाएगा 1/2 log e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस c। यही इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है इंटरगस tan स्क्वायर, ठीक है, 2x माइनस 3 और dx। अब देखिए इसमें तो आप ना मान सकते हैं और ना ही इसका डायरेक्टली कोई सूत्र होता है, लेकिन अगर आप इसमें सेक में कन्वर्ट करते हैं तो सेक का सूत्र होता है बाबू। तो देखिए हम आपको बता दें कि आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो वहां आप सूत्र पढ़े होंगे कि tan स्क्वायर x बराबर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और सेक स्क्वायर x का इंटरगल्स होता है। तो अगर आप इसी फॉर्म में इसको तोड़ देते हैं तो आप आसानी पूर्वक इसको बना देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं बाबू, सेक स्क्वायर x की जगह ये है तो यहाँ लिखिए 2x माइनस 3 और यहाँ लिखेंगे -1 और dx, ठीक है। अब देखिए आप इसको पार्ट बाय पार्ट में बांट दीजिए, यानी कि इसको अलग डिफरेंशियल अवकलन समाकलन कीजिए और इसका अलग, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ लिखेंगे आप इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए सेक स्क्वायर x का होता है 10x, तो हो जाएगा tan और x की जगह 2x माइनस 3, और कुछ देर पहले आपको बताए थे कि जो x के गुणांक में रहेगा वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस यहाँ हो जाएगा x और प्लस c, इसका बाबू आंसर हो जाएगा, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, तो देखिए उसमें दिया है i बराबर इंटरगल्स सेक स्क्वायर 7x माइनस 7 माइनस 4x, ठीक है, और यहाँ दिया है dx, ठीक है बाबू। अब देखिए सेक स्क्वायर x का तो आसानी पूर्वक होता है, सम डायरेक्टली सूत्र होता है tan x, तो आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x इसका हो जाएगा tan और x की जगह 7 माइनस 4x। हमने अभी आपको बताया कि जो x के गुणांक में जुड़ा रहेगा वो बटे में आ जाएगा, तो देखिए x गुणांक में -4 है तो -4 और प्लस c,
बच्चे सोचेंगे कि यहाँ तो आपने माइनस नहीं लिखा या प्लस नहीं लिखा। तो देखिए एक से गुणांक में 2 है और 2 के पहले पॉजिटिव है यानी कि प्लस अंक है, यानी कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिया, तो इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।